कानूनी तौर पर संविधान के हिसाब से सिख माइनॉरिटी हैं, जिस तरह से मुसलमान और जैन और दूसरे कुछ और कम्युनिटीज हैं। अभी हाल ही में अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इलेक्शन हुआ है, जो हर साल होता है। और उस इलेक्शन के बाद एक बात जो बहुत दिलचस्प वहां सामने आई है, वो ये कि जो जनरल सेक्रेटरी बने हैं इस नई कमेटी में, जिनका नाम गुरचरण सिंह ग्रेवाल है, उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को एक खत लिखा है और ये कहने की कोशिश की है कि आप हमारे अंदरूनी मामलों में दखल ना दें। यानी सिर्फ सुकून इतने पर ही नहीं मिलता कि वो सिखों को हिंदू कहें, बल्कि वहां जो धार्मिक मामलात को देखने वाली कमेटी है, वहां भी अपना ही कोई चाहिए। ये एक तरह से जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, वो हमने पिछले दिनों एक एपिसोड में ये भी बताया था आपको कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से आरएसएस ने पैठ बनाई है और उन्होंने अपने पसंद के लोग वहां बिठाने की कोशिश की है। बिल्कुल इसी तरह से सिखों में भी महसूस किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं सरदार दया सिंह जी, जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया पीस मिशन के। इनके साथ हमारी पहले भी बात हो चुकी है और आज मैंने इनको इसलिए बुलाया है कि आपने अब से पहले हमारे साथ इंटरव्यू में कहा था, आप लोगों को याद होगा कि 1984 के सिखों के खिलाफ जो जेनोसाइड हुआ था, उसे दंगे कहना जो है वो नाइंसाफी होगी। उसके बाद जो प्रबंधक कमेटियां हैं गुरुद्वारों की, वो आरएसएस की गोद में बैठ गई हैं। अब यही कमेटी आरएसएस के प्रमुख को कह रही है कि हमारे अंदरूनी मामलात में दखल ना दें। सरदार दया सिंह जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने एक बार फिर वक्त दिया। आप ये बताइए कि कहानी क्या कुछ है, जो अंदर जो कुछ पकड़ा है वो क्या कुछ है, क्योंकि ये बहुत ही अहम है कि माइनॉरिटीज में भी, मैंने मुसलमानों के बारे में भी बताया, सिखों के बारे में भी अगर ये सब हो रहा है, तो आखिर आरएसएस क्या कुछ चाहती है सिखों से या और दूसरी माइनॉरिटीज से, खासतौर पे सिखों के बारे में पूछना था। वास्तव में एक बात सबको समझ लेनी चाहिए कि आरएसएस जब 1925 में सामने आई तो आरएसएस के मन में था कि हम हिंदू हैं और हिंदुत्व एक पॉलिटिकल सिस्टम है उनका, कि पॉलिटिकली हिंदू जो है वो डोमिनेट करना चाहता था। 1920 की, जब मैंने पिछले बार भी आपसे बात की थी, 1920 का एक समय ऐसा था जब बाबा खड़क सिंह सिख लीग के अध्यक्ष थे और एक सेमिनार हुआ सिख लीग की मीटिंग। उसमें गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली आए। मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द सिखों को भी समझ में आने चाहिए और मुस्लिम को भी समझ में आने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये हिंदुओं के लिए भी एक रास्ता था जब उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हाकिम रहते आप पर ज्यादतियां की, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, अगर आपका मन करे तो काट लें, पर आज ज़रूरत है हम सबको एक होने की, तभी हम अंग्रेज हुकूमत से निजात पा सकते हैं। सवाल क्या हुआ कि सिख, मुस्लिम और हिंदू एक मंच पर आकर हम सब मिलकर इस बात को उठाएं कि हम सब मिले हैं और हम अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ हैं, अंग्रेज हुकूमत को भारत को छोड़ देना चाहिए। सवाल इतना था, ऐसा तो नहीं था उससे पहले नहीं लड़ाई लड़ रहे थे, जंग तो पहले से भी, हमारी आज़ादी की लड़ाई तो उस समय से थी। अब इसमें 1925 में जब ये देखा गया कि हिंदू शायद डोमिनेशन में ना रहे, अगर सिख और मुस्लिम राज सत्ता जो है अगर अंग्रेज हुकूमत ने हथियाई थी, या तो मुस्लिम बादशाह से ली या महाराज रणजीत सिंह से ली, और तो कोई राज सत्ता थी नहीं, हिंदू के पास कोई राज सत्ता नहीं थी, वो तो रियासतें थी जो मुगल सल्तनत के साथ थी। अब सवाल उठा कि हिंदू के मन में कहीं ना कहीं ये आया कि कल को देश आज़ाद हो जाएगा तो उस समय हमारी पोजीशन क्या होगी, तो उन्होंने सोचा कि अब इनका बंटवारा बहुत ज़रूरी है। तो 1925 में ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन होता है, 1925 में ही आरएसएस का गठन होता है, 1925 में हिंदू महासभा बनती है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी क्यों हो रही हैं? इकट्ठी इसलिए हो रही हैं कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, क्योंकि सिखों ने गुरुद्वारों की आज़ादी के लिए जंग लड़ी और उन्होंने उस जंग को जीत लिया, वो एक ताकत बन गई उनके पास एक। और मैं एक और बात काज़मी जी आपको बताऊं कि पहले बार
ये 1950 का लोकतंत्र की बात तो बाद में आई। 1925 को जो गुरुद्वारों का प्रबंध था वो लोकतांत्रिक हो गया, उसमें इलेक्शन हो गया। तो इसका मतलब है कि 1925 में ही लोकतंत्र की तरफ सिख बढ़ गया। तो अब आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद जो 1940 और 1937 की बात लोग करते हैं, उसमें भी आप देखो कि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो जिन्ना ने कहा कि अगर आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो फिर हमें भी मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। तो सवाल उस हिंदू राष्ट्र में से निकला था मुस्लिम राष्ट्र। कोई मुस्लिम राष्ट्र सीधा किसी ने नहीं मांगा था। आज के अगर हालात अगर हम ये मान लें, आज जो हिंदू राष्ट्र की आवाज़ आरएसएस, हिंदू महासभा और सब लोग उठा रहे हैं, उसी का नतीजा है कि पंजाब में सिख राज की या खालसा राज की या खालिस्तान की बात होने लग गई। तो इसका मतलब है कि बेसिक सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है हिंदू राष्ट्र जब आप कहोगे तो दूसरे लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आवाज तो यही है ना। इसलिए कहीं ना कहीं आरएसएस के मन में ये है कि अगर सिखों को हिंदू प्रोडक्ट ही मान लिया जाए, हिंदू का ही अंगीकरण करवा लिया जाए, हिंदू की ही शाखा मान लिया जाए, हिंदू की ही टहनी मान लिया जाए, तो इशू खत्म हो जाएगा। हम दोनों इकट्ठे हैं। मुसलमान के लिए तो सीधा है, क्योंकि उसके पास पाकिस्तान है। जब भी उसके साथ कोई बात करनी है तो पाकिस्तान चले जाओ या आतंकवादी, और ये बात है। तो ये सिचुएशन है। पर जो बात आपने उठाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात ये है कि 1984 क्यों हुआ? अगर 1984 से पहले पंजाबी सूबा की लड़ाई लड़े तो पंजाबी सूबा इसलिए कि जब लैंग्वेजेस के आधार पर आप सारे सूबे बना रहे हैं, तो जब वो बना रहे हैं तो आप पंजाबी सूबा भी बना दें पंजाबी के आधार पर। पर क्या हुआ? जैसे ही पंजाबी सूबा की बात उठी, उसी समय उसी आरएसएस ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का आवाज उठा दी। तो हिंदू हिंदू आवाज कौन उठा रहा था? आरएसएस उठा रही थी। तो सिखों के खिलाफ कौन हुआ? तो पंजाब तो पंजाबियत के लिए, तो वहां तो हिंदू भी थे, सिख भी थे। लड़ाई तो केवल पंजाबी सूबे की थी ना, तो आप उसके खिलाफ चले गए। मुझे ये भी बात याद है, जो बात आपने जहां तक हम पहुंच रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लेटर लिख दिया कि मोहन भागवत जी आप हमारे मसलों में, क्योंकि उनको पता है कि पिछले 40 साल से 50 साल से हमारे मसलों में ये इंटरफियर करते हैं, हमें हिंदू डिक्लेयर करते हैं। 25 धारा के खिलाफ भी, 25 धारा जो 2 है उसके खिलाफ भी क्यों सिख खड़े होते हैं? वो कहते हैं कि भाई हमारा अलग से है, आनंद मैरिज एक्ट करो, अलग से दो, हमारे राइट्स हैं, तो हमारे राइट्स को आप मिस क्यों करना चाहते हो, उसमें मिक्स क्यों करना चाहते हो? तो ये बात उठी। तो मेरा ये कहना था, जब आप पंजाबी सूबा के खिलाफ, आप आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन के खिलाफ, आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन में कुछ भी नहीं था, वो तो फेडरल ढांचा था, इंदिरा गांधी तो देना चाहती थी, पर आपने क्या किया? आपने उसको खालिस्तान डिक्लेयर कर दिया। तो उस समय आप उनको सिखों को हिंदू नहीं मानते। जब उनके खिलाफ करना हो तो उसको खालिस्तान कह दो, जब उनकी हथियाना हो तो उसको कह दो हिंदू का हिस्सा है। तो मेरे सामने एक आरएसएस वालों ने मुझे कहा कि सिख तो हिंदू ही होते हैं। मैं कहा फिर गुरु नानक से ही पूछ लेते हैं, अगर सिख हिंदू होते हैं तो गुरु नानक को तो पता होगा ना कि सिख क्या होते हैं। तो गुरु नानक का गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू जो है, पहली बार परिभाषा है जो साहित्यिक तौर पर आपको परिभाषा मिलेगी हिंदू की। उन्होंने कहा कि हिंदू जो जातिवादी और मूर्ति पूजा करता है वो हिंदू है। तो जो जातिवाद और मूर्ति पूजा नहीं करता वो हिंदू नहीं है। तो इसलिए सिखों में ना तो जातिवाद है और ना ही मूर्ति पूजक है, इसलिए हम हिंदू नहीं है। तो ये अब इस वक्त चूंकि मुल्क के हालात बहुत ही गैर मामूली हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि मिसाल के तौर पर जिस तरह से 2014 से पहले के हालात थे और उसके बाद जिस तरह से हालात बदले हैं और मुख्तलिफ कम्युनिटीज को, खासतौर पर मुसलमानों को टारगेट करके जो कुछ किया जाता है, उसके अलावा दलित भी टारगेट किए जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं, घोड़े पर चढ़ करके जो है वो बारात नहीं ले जा सकते, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें ऐसा लगता है कि सोशली उनको दबा के कुचल करके ही रखने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सिखों की तरफ से ये आवाज आने का मतलब सियासी तौर पर क्या है? क्या सिख बीजेपी के साथ आमतौर पर होते हैं मिजाज के तौर पर, या अपनी बात कुछ अकेले इंडिपेंडेंट सोचते हैं? एक बात और हमें समझनी चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने जब रिजर्वेशन वाले फार्मूले पर लेके आए, उस समय उनके मानस में ये था कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, मुसलमानों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनका कल्चर और इनकी सभ्यता हमारे साथ नहीं मिलती,
तो इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर वही काम कर रहे थे जो आरएसएस चाह रहा थी। सिख इसका भी विरोधी रहा है। सिख कहता है कि ये बात गलत है। अगर गांधी ने किसी के साथ इंश्योर किया या एश्योरेंस देती या विश्वास दिलवाए, वो सिख और मुस्लिम को दिया। सिख और मुस्लिम को ये कहा कि हम आपके हकों का बराबर का हक रखेंगे और आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं हो, आपका धर्म भी स्वतंत्र रहेगा और आपके हक भी बराबर के रहेंगे। तो तभी हिस्सा बने और तभी मुसलमान यहाँ से वहां नहीं गए। अदरवाइज तो मुसलमान जा ही रहे थे, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनके पास तो देश बन ही गया था। अगर सिख उधर आए तो सिखों को भी राज सत्ता मिल ही रही थी। सिखों ने भी उसको इसलिए डिनाई किया कि भाई चलो हम सब मिलकर रहें, क्योंकि हम चाहते ही नहीं थे कि पार्टीशन हो। पार्टीशन से हमें बहुत नुकसान हुआ। हमारा बहुत सारा साहित्य और बहुत सारे गुरुद्वारे जो पाकिस्तान में रह गए, बांग्लादेश में रह गए, ढाका में बांग्लादेश में रह गए। तो हम नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, पर पार्टीशन ना हो उस समय ये हुआ कि फिर हम कहाँ रहे। सिचुएशन ये आई कि हमने सिख और मुस्लिम भारत के साथ इसलिए जुड़े कि हमारे, इसीलिए ये माइनॉरिटी का इशू उठा कि माइनॉरिटी में हक किसको मिले। वहाँ पे जैन और बौद्ध का तो इशू नहीं था, वो तो हिंदू थे, तो हिंदू का पार्ट थे, पर जैन और सिख और मुस्लिम तो नहीं मान रहे थे ना। तो इन दोनों का माइनॉरिटी का हक भी इन्हीं के पास था। तो हमारा ये कहना है कि जो आरएसएस ने ये चाल चली है, ये चाल 1947 के बाद, खास तौर पर 1950 के बाद गांधी को मरवाया इसलिए गया कि गांधी इशू ना उठा सके, उनके जो एश्योरेंसेस दिए हैं वो वहीं दबकर खत्म हो जाएं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इमीडिएटली देयर आफ्टर पंजाब के खिलाफ चले गए, सिखों के खिलाफ करे, जो भी सिखों के हक थे उसके खिलाफ आरएसएस सदा से रहा। हाँ, ये गलती हमारे सिखों से हुई और सिख पॉलिटिकल जो ताकत थी, जो लीडरशिप थी, वो गलती उसने जब 1971 में और 1973 में जब इंदिरा गांधी उनको देना चाहती थी कि आओ मिलकर बैठकर आप केंद्र में मेरा साथ दे दें और मैं पंजाब में आपका साथ देती हूँ, अगर वो कर लिया होता तो आज के हालात से गुजरना ना। तो ये आम तौर पर मैं फिर उस पर जाना चाहता हूँ कि आम तौर पर सिखों में बीजेपी की जो सोच है वो एक आइडियोलॉजी है ना, वो एक सोच है जो एक्सक्लूसिविटी की बात करती है, कुछ लोगों को माइनस करने की, खास तौर पर मुसलमानों को माइनस करने की। उस नजरिए को कितना क्या कुछ है, क्योंकि या कांग्रेस के सेकुलरिज्म के साथ है आमतौर पर, क्या है सवाल ये है कि सिख सेकुलरिज्म के साथ खड़ा है और मुस्लिम की भी ये है कि वो भी सेकुलरिज्म के बिना उसके पास भी कोई चारा नहीं। हमारे पास दोनों के पास, ना सिख और ना मुसलमान के पास चारा ही नहीं, उसको सेकुलरिज्म के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। उसको इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ना रहा तो और कोई रास्ता नहीं है जो उनको प्रोटेक्शन दे सके और जो उनको ताकत दे सके। तो इसलिए उनको तो खड़ा होना ही पड़ेगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस जो है, अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी से ही मुझे याद है कि प्रोफेसर शेर सिंह जो हरियाणा के लीडर होते थे और केंद्र में मंत्री रहे, वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। जो अभी राहुल गांधी ने बात उठाई उसमें अगर जो चिट्ठियां पढ़ा रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने ये पत्र लिखा कि सावरकर तो बड़े महान थे, ये थे, वो क्यों लिखा? क्योंकि वो प्रोफेसर शेर सिंह के कारण, उन्होंने, वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे उस समय, सारे का सारा सम्मान जो है वो प्रोफेसर शेर सिंह के कारण मिला। डाक का टिकट जारी हुआ वो उन्हीं के कारण हुआ, ये तो मुझे प्रोफेसर शेर सिंह ने बताया था। तो इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी, पर क्योंकि उस समय ऐसे हालात बने और उन्होंने उसको जारी किया। मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस दो धाराओं पर चलती रही, दो बेड़ियों पर, वो दो नौका पर वो सवार रही। एक तरफ वो मुस्लिम और सिख को अपने साथ रखना चाहती थी, दूसरी तरफ वो हिंदू माइंडसेट के साथ भी खड़ी थी। चाहे आप 1950 का देख लो, चाहे 1948 के बाद अगर वो अरेस्ट हुए, आरएसएस के ऊपर बैन लगा तो उसको रिलीफ दे दिया, चाहे कुछ भी हो, तो ये सारी के सारी। नहीं तो मैं किसी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार, कांग्रेस की सरकार इतने लंबे दौर पर रही, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका ना कोई पंजीकृत हो, ना कोई रजिस्ट्रेशन हो, ना उसकी मेंबरशिप का पता हो, ना उतने कि क्या उसका सिस्टम है, ना उसके बाईलॉज का किसी को पता हो, और वो पिछले 100 साल से इस देश में एस्टेब्लिश रहे। मैं ये मान सकता हूँ कि अंग्रेज के, क्योंकि वो अंग्रेज के साथ खड़े थे तो इसलिए अंग्रेज उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। पर मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ
कि आपने इतनी छूट किसको दी, हम्म। या तो किसी और को दी हो। जी, जी। केवल आरएसएस को आपने ये जो छूट दी है, इसका मतलब है कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं उनके साथ ये जो रहा बीच का, तो ये तो राहुल को ही समझना चाहिए, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। आज जो बात आप कह रहे हैं कि कल आप कहाँ खड़े थे, तो सवाल इस बात का। तो अब क्या ये जो आरएसएस, वापस मैं वहीं जा रहा हूं कि अब क्या कुछ आगे कैसे ताल्लुक रहेंगे आरएसएस की का जो दखल है वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों में, क्या अंदर अंदर आम तौर पर समझा जाता है कि उनका दखल रहता है, या अब जो नए लोग चुन करके आए हैं क्या उसको वाकई उससे बच पाएंगे, किसी किस्म का आगे दखल ना हो? आरएसएस ने बहुत बड़ी गलती की है, हाँ। नहीं तो शायद ये बात उठती ना। ये जो हिंदू राष्ट्र का सवाल उठाया है, इस हिंदू राष्ट्र ने सिखों के अंदर ये एक खौफ पैदा किया है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिख क्या करेगा। इसलिए खालिस्तान या खालसा की या फेडरल ढांचे की ये जो बात, ये जो ये अमृतपाल सिंह आया, ये लोग जो बातें करने लगे, वो कारण क्यों उठा? कारण तो नहीं उठना था, कोई बात कभी उठ रही थी। तो आपने जो गलती की है वो गलती है कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो सिखों के अंदर वही रास्ता जाएगा जो 1946 में, वो बात जो 1946 में हुई थी। और आज अगर ये देखें कि एक का अकाल तख्त के जथेदार का ही मेरे ख्याल स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो नहीं, भगवंत मान का एक स्टेटमेंट आज आया है। उन्होंने कहा है वो जो चावला जो अडवाणी के साथ 84 के अंदर वो पंजाब में जो हालात खराब किए हुए थे और उसने 84 के ब्लू स्टार ऑपरेशन पर लड्डू बांटे थे, आज वो शोर मच गया। तो भगवंत मान ने कह दिया कि अगर ये चावला जो है वो अगर ऐसा काम करेगी तो इनको यमुना पार चले जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि भगवंत मान 1946 का सिखों को वो याद करवाना चाह रहा है जो रेजोल्यूशन उस समय हुआ था, जिसकी बात सिमरजीत सिंह मान ने भी अभी मई में एक बात उठा के जो मीटिंग समुद्री हाल में हुई अमृतसर में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 1946 का खालसा राज का, सिख राज का प्रस्ताव पास हुआ था, मैं उसको सेकंड करता हूँ, उसको रिवाइव करता हूँ। तो ये पास हुआ। तो ये पास क्यों हुआ? आज भगवंत मान ने जब ये कह दिया कि जमुना पार चले जाओ, तो इसका मतलब भगवंत मान भी कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहा है कि अगर खालसा का राज होगा या सिख राज होगा या पंजाब का राज होगा तो जमुना तक तो उनका राज होगा। तो क्या भगवंत मान, ये सवाल भगवंत मान से पूछा जाना चाहिए। तो एक बात जो निकल के आई वो ये कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात ज्यादा जोर शोर से और आगे उठाई जाती है और आगे बढ़ाई जाती है, क्योंकि मोहन भागवत जी ने ये कह दिया कि पूरे भारत में जो भी लोग रहते हैं वो हिंदू हैं, सभी सबका डीएनए एक है और पूजा पद्धति अलग हो सकती है। तो ऐसी हालत में अगर हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ और ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होने लगा, हालात बनने लगे, क्या सिख उसके खिलाफ खड़े होंगे? मैं समझता हूं कि आज अगर हम तो कई बार कहते हैं कि जो मोहन भागवत जी बार बार ये कहते हैं कि हिंदू सबका डीएनए हिंदू है, तो वो हिंदू को पार्लियामेंट में परिभाषित ही करवा दें कि हिंदू किसको कह रहे हो। हिंदू की कोई तो परिभाषा होगी। आज तो आपके पास लोकसभा में भी राज्यसभा में भी पूरी ताकत है। एक हिंदू शब्द को जो किसी भी संविधान में किसी तरीके से भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, पहले तो उसको एक्सप्लेन करा दो कि हिंदू कैसे किस। जब आप हिंदू को परिभाषित करेंगे उसके नतीजे आप देखेंगे, उसमें से सिख भी खड़े होंगे, उसमें बाकी लोग भी खड़े होंगे। उसमें ये जो आपने 22 प्रतिज्ञाएं, अभी राजकुमार जो मंत्री है जिसको आपने निकलवा दिया, वो भी प्रतिज्ञाएं जब कर रहा था, प्रतिज्ञाएं तो छपी पड़ी थी, आपके पास थी। तो मेरा ये कहना है कि ये जो इशू है, शायद आरएसएस इस देश के हालात ऐसे बनाना चाहती है कि कहीं ऐसे हालात ना हो जाएं। मेरा अपील है सारे देशवासियों से भी, खास तौर से मुस्लिम और सिख को, इस समय हम लोगों को बहुत समझकर स्टेप उठाना चाहिए। जिस रास्ते पर आरएसएस चली है, ये रास्ता ना तो देश के हक में है ना ही किसी और के हक में है, ये देश के लिए तकलीफदायक होगा। तो हमारी अपील है कि वो इस रास्ते को छोड़ दें। ये बहुत ही अहम है। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि हम इसलिए सरदार जी से बात कर रहे हैं, सरदार दया सिंह जी से, कि एक तो ये
सिखों को कड़ी के तौर पर हिंदू और मुसलमान को मिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिजेक्ट करने की बात भी कर रहे हैं। इसमें एक तरह से आमतौर पे ये समझा जाता है कि हिंदू राष्ट्र का शोर मचा दो, मुसलमानों की तरफ से हंगामा होगा और जो चाहो कर लो और जितना चाहो पुलिस और अदालतें और सब कुछ जो चाहे कर लें। लेकिन अब ये बात साफ सामने नजर आ रही है कि सिख भी उस जुल्म करने वाले, अगर ऐसा कुछ हुआ, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे सिख लोग भी। अब ये देखने की बात है। अच्छा, आपने हालांकि अपनी बात तकरीबन पूरी कर ली, लेकिन आखिर में ईसाइयों के बारे में और जैन और दूसरे लोगों के बारे में आप बहुत से समाज के लोगों से मिलते होंगे, बात करते होंगे, उस तरफ क्या कुछ है हिंदू राष्ट्र के मामले? एक बात काज़मी जी हमको मान लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे समय मिला, मैं सरदार हुकम सिंह जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, और उन्होंने एक बात कही थी कि जब वो लोकसभा के अध्यक्ष बने और जो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, और जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने लगा तो वो वॉकआउट कर गए। तो जब वो लोकसभा के अध्यक्ष बने तो उनसे पूछा कि आप क्या उसी जिस कॉन्स्टिट्यूशन के से वॉकआउट कर गए थे तो उसी को इम्प्लीमेंट कराएंगे, उसी को प्रोटेक्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। फिर किसी ने पूछा कि कांग्रेस में जाने के बाद तो सिख अपनी पगड़ी जो है वो काली की बजाय वो सफ़ेद बांध लेते हैं, तो आपने काली क्यों बांधी है? तो सरदार हुकम सिंह का वो जवाब आज देश को समझना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैंने काली पगड़ी इसलिए बांधी है, देश तो आज़ाद हो गया है पर मेरी कौम आज़ाद नहीं है, ये मेरा प्रोटेस्ट है। और वो अंत तक उन्होंने काली पगड़ी बांधी। काली पगड़ी प्रोटेस्ट का निशान है, ये मैं प्रोटेस्ट करता हूँ कि अभी भी मेरी कौम आज़ाद नहीं है। तो मेरा ये मानना है, जहाँ तक जैन और बौद्ध और बाकी का सवाल है, वो बेसिकली हिंदू प्रोडक्शन से ही आए हैं, हिंदू से ही वो निकले हैं। इसलिए मैं ना तो उनको ये कहता हूँ कि वो क्या है क्या नहीं है, ये डिसाइड उनको करना है। अब जहाँ तक क्रिश्चियनिटी का सवाल है, मैं मानते हैं कि ब्रिटिश ने 200 साल राज किया इस देश पर, उन्होंने बहुत सा देश से लेके गए, उन्होंने जो भी बनाया, तो ये उनको ये अपनी बात को कहना चाहिए, हम उनके साथ हैं। वो तो कोई देश मांग नहीं रहे। तो सवाल तो ये है कि हिंदू पिछले 70 साल से जो हालात सिख और मुस्लिम ने झेले हैं, हमारे सामने सवाल उनका है। बिल्कुल। और सच्ची बात तो ये है कि ना तो मुसलमानों ने ना सिखों ने अलग मुल्क नहीं मांगा। अगर सुकून से मुल्क में रहें और सेकुलरिज्म की बुनियादों पर चले तो सभी की तरक्की हो, सभी एक साथ रहें, सभी हमारा ये कहना है, उसमें कहीं कोई परेशानी है ही नहीं। काज़मी जी, हमारा ये है कि सिख और मुसलमान, क्या उनको अगर 20 करोड़ 22 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान हैं, क्या उनको हिस्सेदारी नहीं चाहिए? क्या सिख को जो बिल्कुल माइनॉरिटी में है, क्या वो पार्लियामेंट में उसका आदमी, उसके पास आदमी ना हो जो अपनी मतलब पॉलिसी मेकिंग में आप मुसलमान और सिख को बिल्कुल बाहर कर दें तो फिर पॉलिसी मेकिंग क्या करेगी? तो सवाल इस बात का है, देश को ये समझना चाहिए, इस राजनीति को ये समझना चाहिए कि उनकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया जाए। आज ओवैसी भी जो आवाजें उठा रहा है, तो क्यों आवाजें उठा रहा है? उसके साथ कोई है या नहीं है, पर ये आवाज तो उठा रहा है ना कि हिस्सेदारी चाहिए। तो हिस्सेदारी, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब ये लिबर्टी देता है कि उन सब को जो इसके हिस्सेदार हैं, और इन्होंने तो राज किया है, इनसे तो ब्रिटिश ने राज लिया है, चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, इसलिए उनको तो हिस्सेदारी चाहिए ना। यानी हुकूमतों में से निकाल दिया और उसके बाद उनको बिल्कुल ऐसा कर दिया, और बाद में आने वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल उस पर ऐसे कब्जा कर रहे हैं कि अगर कोई चलते जाते सड़क पर किसी मुसलमान को देखे तो उसे लगे कि ये गैर मुल्की है, बाहर का है। या ईसाइयों के लिए भी खास तौर पर, अभी सिखों के लिए तो ये नहीं कहा जा रहा है कि ये गैर मुल्की है, लेकिन उनको अपनाने की बात कर रहे हैं। अपनाने की बात जो कर रहे हैं, उसकी भी साजिश क्या है वो हमने इसमें सीखी समझी। और जिस तरह से माइनॉरिटीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस पर आरएसएस के लोग अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं, वो हमने मुसलमानों में भी देख लिया। एक इंटरव्यू के जरिए हमने बताया था, तस्लीम रहमानी ने किस डिटेल से बताया था कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो रहा है मुसलमानों की। और इस तरह से एसजीपीसी भी ये कह रही है कि आरएसएस वालों, हमारा पीछा छोड़ दो, हमारे अंदरूनी मामलात में दखल मत दो। फिर भी हमारी अपील है
हमारी अपील है, ये देश हम सबका है, हम सबको इकट्ठा रहना है, एक दूसरे की सभ्याचार को, उसकी संस्कृति को, उसके धर्म की एक दूसरे को आदर करना चाहिए, आपस में मिलकर चलना चाहिए। यही हमारी अपील है। आओ मिलकर बैठें, मिलकर चलें और मिलकर ही विकास हो सकता है, नहीं तो कोई विकास नहीं। बिल्कुल सच बात यही है कि अगर एक घर के 4 लोग हैं, चारों लोग अगर तरक्की ना करें तो पूरा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, पूरा घर तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह से सबका आगे बढ़ना, सबकी तरक्की हो, मुल्क भी तरक्की उसी के साथ करेगा। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, ये राहुल गांधी जी का एक स्लोगन है और ये स्लोगन मैं समझता हूँ सभी लोग इस पर अमल कर लें। और मैं तो एक तरह से ये भी कहता हूँ कि अगर हर दिन हम दूसरी कम्युनिटीज के 5 लोगों से भी मिलते रहें और अच्छा अपना स्वभाव अपने व्यवहार से साबित करते रहें, तो ये भी मैं समझता हूँ एक अच्छा तरीका हो सकता है नजदीक लाने का, दोस्ती बढ़ाने का, नफरतें कम करने का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। बहुत शुक्रिया, बहुत। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।